नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा इल्मुन नहव का छठा सबक है अद्दर्सुस सादिस मिन इल्मिन नहव। आज हमारा उन्वान है मुरक्कब जारी और जुमला। बुनियादी तौर पर हम मुरक्कब जारी के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हम दो मुरक्कबात पढ़ चुके हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। आज ये हमारा तीसरा मुरक्कब नाकिस है, यानी अब हम मुरक्कबात नाक़सा पढ़ रहे हैं जिसमें बात नामुकम्मल होती है। मुरक्कब जारी को समझने के लिए सबसे पहले ये चंद मुरक्कबात ज़रा पढ़ लें, फिर आपको इसके बारे में इल्म हो जाएगा कि ये है क्या। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से शुरू। बिल्लाहि, अल्लाह की कसम। वल्लाहि, अल्लाह की कसम। तल्लाहि, अल्लाह की कसम। कल असदी, शेर की तरह, शेर की मानिद। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मुंज़ या मुज़, ये दोनों एक ही माने में हैं। मुंज़ यौमैन, दो दिनों से। मुज़ यौमैन, दो दिनों से। खला ज़ैदिन, ज़ैद के अलावा। हाशा ज़ैदिन, ज़ैद के अलावा। अदा ज़ैदिन, ज़ैद के अलावा। मिनल्लाहि, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से। फिल जन्नह, फिल जन्नति, जन्नत में। अम मुहम्मदिन, मुहम्मद की तरफ से। अलल अर्दी, ज़मीन पर। हत्ता मतलइल फ़ज्र, फ़ज्र के तलू होने तक। इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। अब इन तमाम जितने मुरक्कबात आपने अभी सुने हैं और पढ़े हैं यहाँ से, इन तमाम में आपने गौर किया इनके तर्जमे में कि बात नामुकम्मल है, बात नामुकम्मल है। इसके आगे पीछे कोई लफ्ज़ लगाएंगे फिर बात मुकम्मल होगी। इसी को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। तो मुरक्कब जारी जो है ये एक मुरक्कब नाकिस है। इसमें आप सारों में देखें, ये इसमें बा है, इसमें भी बा है, इसमें वाव है, इसमें ता है, ये हरफ है, ये काफ है। अब देखिए ये हरूफ तहजी हैं, बा वाव ता का, ये हरूफ तहजी हैं, इनका कोई माना नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे हरूफ जो वैसे माना नहीं रखते लेकिन जब वो किसी इसम या फेल के साथ मिलते हैं तो माना देते हैं। तो यहाँ ये माना दे रहे हैं, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, ये साथ का बा माना दे रहे हैं। वल बिल्लाही, अल्लाह की कसम, यहाँ कसम का माना दे रहा है। वल्लाही, अल्लाह की कसम, यहाँ भी कसम का माना दे रहा है। तल्लाही, अल्लाह की कसम, ये कसम का माना दे रहा है। कल असदी, शेर की तरह, ये तरह का माना, मानिद का माना दे रहा है। तो इसमें आपने गौर किया, इन हुरूफ के लगाने से वैसे किसी के शुरू में ये हरफ लगा हुआ हो, चाहे बा हो, वाव हो, ता हो, काफ हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू में ये लगे हुए हैं, वहां कोई माना भी नहीं बन रहा होता, लेकिन यहां माना क्यों बन रहा है? इसलिए कि ये हर्फ हैं जो माना देते हैं किसी इस्म के साथ मिलके। तो ऐसे हरूफ जो किसी इस्म के साथ मिलके आते हैं, मिलके उनके साथ जुड़ के माना देते हैं, वो उसके हमसाए बन जाते हैं। अरबी में जार कहते हैं हमसाए को, इसलिए ऐसे हरफ को हरफ जार कहते हैं, यानी ये किसी इस्म का हमसाया बन जाता है। और हरूफ जारा जमा की सूरत में बोलते हैं। हमने असूल पढ़ा था, पिछले जो मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने कि अगर चीज़ों की जमा हो, जैसे हरूफ की जमा है, तो उसके आखिर में जो उसकी सिफत आती है वो वाहिद मुअन्नस आती है। तो हरूफ जो है ये जमा है, ये चीज़ों की जमा है, और इसकी जो सिफत है जारा, ये वाहिद मुन्नस है।
अब मज़ीद देखिए आप, ये इसी तरह से मुज़ आप देखिए, यहाँ पर इसकी एक सूरत आपको नज़र आ रही है। ये लफ्ज़ 2 दिन है ना, 2 दिन असल में अरबी में होता है यौमुन 1 दिन, यौमान 2 दिन। लेकिन जब ये ज़ेर वाला हो यौमान, अलिफ नून वाला तस्निया, तो फिर ये या नून के साथ आता है यौमैन। तो ये भी आपको ज़ेर नज़र आ रही है, यहाँ भी सारे ज़ेर नज़र आ रही है। जितने हरूफ जारा लगे हुए हैं जिनके साथ, उनके आखिर में ज़ेर नज़र आ रही है। ये मजरूर हैं सारे, खला ज़ईदिन, हाशा ज़ईदिन, अदा ज़ईदिन। देखिए इनके आखिरी हरफ पर ये ज़ेर है। ये ज़ेर हमें बता रही है कि ये हरूफ जारा है और ये मखसूस माने देते हैं। इसी तरह आप देखें मिनल्लाह, इसमें भी आखिर में ज़ेर है। फिल जन्नति, आखिर में ज़ेर है। अम मुहम्मदिन, ये भी ज़ेर है। अलल अर्दी, ये ज़ेर है। हत्ता मतलाई, ये देखें ये भी ज़ेर है। हत्ता मतलाइल फजरी, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। तो ये जो ज़ेर है ये हमें ये बता रही होती है कि यहाँ पर हरफ़े जार है जो शुरू में लगा हुआ है और इसका कोई माना है, और ये हम सीखते हैं कि इनके माने क्या है। तो तर्जुमा जो हमने किया है इससे हमने ये सीख लिया। अब ये कितने हैं, ये टोटल हम गिने तो ये 17 हरूफ है। ये 17 हरूफ है। ये बा को हमने 2 दफ़ा मिसाल में लिखा है, यहाँ पे एक ही लगा लें। तो 17 हरूफ है। इनको उलमा ने नज़म किया है याद करने के लिए, ताकि हमें याद हो जाए कि ये हरूफ हैं, और ये इनके मानी जो हैं वो भी हमने सीख लिए जब हमने मिसालें इसकी पढ़ी है। तो इनकी एक शेर में इनको जमा किया गया है। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, ये लफ्ज़ है रुब्बा। रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। रुब्बा रजुलिन, रजुलिन, कई के मानों में ये लफ्ज़ आता है कितने ही, यानी कितने ही लोग, कितने ही मर्द, इस माने में ये कितने ही के माने में आता है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये मुरक्कब जारी जो है ये किस किस से मिलके बनता है, हरफ़े जार और इसम मजरूर, यानी जिसके आखिर में ज़ेर होती है, इन दोनों से मिलकर ये बनता है। और हुरूफ जारा कितने हैं, ये 17 हैं। पहला हमने क्या किया, इसमें से क्या पता चला हमें कि हुरूफ जारा जो है उनसे और हरफ़े जार और इसम से मिलकर जो मजरूर होता है जिसके आखिर में ज़ेर होती है, ये हरफ़े जार बनता है, मुरक्कब जारी बनता है। और ये हरूफ जारा कितने हैं, 17 है। और दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम हुई कि मुरक्कब जारी एक नाकिस मुरक्कब है। देखिए सब के माने में हमें यही मालूम हुआ, मुकम्मल माना नहीं कहीं आ रहा। जो मुकम्मल माना नहीं देता इसके तर्जमा में है, था वगैरह के अल्फाज नहीं आते। तीसरी बात जो हमें इससे मालूम हुई कि इसके शुरू या आखिर में कोई लफ्ज़ अगर लगाएं तो मुकम्मल माना देता है। जैसे देखिए ये बिस्मिल्लाह है, इसके शुरू में असल में एक फेल लगा हुआ है, वो है अब्दाऊ या अशराऊ, मैं शुरू करता हूँ। वो यहाँ पे नज़र नहीं आता लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ होता है, मैं शुरू करता हूँ। इसी तरह बिल्लाह, अल्लाह की कसम के शुरू में एक लफ्ज़ होता है अक्सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बिल्लाह अल्लाह की। तो यहाँ की के माने में ये वो अंदर लफ्ज़ छुपे हुए होते हैं। इसी तरह तल्लाही, कल असदी। अब इसके शुरू में अगर हम ये लगाएं कल असदी है, ये होवा, होवा कल असदी, वो शेर की तरह का है, वहाँ है आ जाएगा तर्जुमा। लिल्लाही, अब इसके शुरू में लगा दें अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अलहम्द लगाया तो माना पूरा हो गया। इसी तरह से ये बाकी जितने हैं इनके आगे पीछे जब हम कोई लगाते हैं तो फिर माना पूरा होता है। आज हमने मुरक्कब जारी पढ़ा है जिसके माने और हमने सीखे हैं, और इसका हमने ये सीखा है कि ये 17 हरूफ है, और जिस भी इसम के शुरू में आते हैं उसके आखिर में ज़ेर आ जाती है, इनकी पहचान होती है, और इनके मानी हमने सीखे हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए, आप गाकर भी याद कर सकते हैं। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुल, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला,
हत्ता, इला। यानी बच्चों को याद करवाने का या खुद याद करने का एक तरीका होता है कि गा कर हम इसको याद कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसको याद रखने और इसकी मदद से कुरान पाक और सुन्नत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।